करवल भीट्टा में सड़क बनी, दलदल विकास के दावे हुए फेल। ग्रामीण बोले हर चुनाव में वादा, लेकिन सड़क अब भी अधूरी। ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेसरबाटी पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित करवल भीट्टा मुख्य गांव की सड़क इन दिनों बदहाली की मार झेल रही है। बरसात के मौसम में यह सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह गड्ढों और दलदल के कारण ग्रामीणों का चलना तक मुश्किल हो गया है। गांव के लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक इस गांव की सड़क का न तो पक्का निर्माण हुआ और न ही इसकी मरम्मत। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद शहनाज हुसैन, मोहम्मद वासु, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद अख्तर, अफजल हुसैन, मोहम्मद फजलू, अबुल हुसैन और लाल बहादुर सहित अन्य ने बताया कि ठाकुरगंज विधानसभा से कई लोग विधायक बन चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस गांव की सुध नहीं ली। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों और पंचायतों में सड़कें अब पक्की हो चुकी है, परंतु करवल भीट्टा के लोग आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव आते ही प्रत्याशी गांव का रुख करते हैं और पक्की सड़क बनाने का वादा कर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे दोबारा मुड़कर देखने तक नहीं आते। इस उपेक्षा से ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। लोगों ने कहा कि यह सड़क न केवल आवागमन का मुख्य रास्ता है, बल्कि इसी मार्ग से रोजाना बच्चे स्कूल जाते हैं और लोग बाजार या कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें पानी भर जाने से स्थिति दलदली हो जाती है। कई बार स्कूल जाने वाले बच्चे इन गड्ढों में गिर चुके हैं, जिससे उन्हें चोटें भी आई है। यही कारण है कि कई अभिभावक अब बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। वहीं बाइक सवारों के लिए भी यह रास्ता खतरनाक साबित हो रहा है। अक्सर फिसलकर गिरने की घटनाएं होती रहती है। लोगों ने बताया कि सड़क की दुर्दशा के कारण एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो परिजनों को मरीज को खटिया पर लादकर कीचड़ भरे रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। इस स्थिति में कई बार मरीज की हालत और बिगड़ जाती है। ग्रामीणों ने वर्तमान विधायक पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि विधायक हर मंच से दावा करते हैं कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सड़कों और पुल पुलियों का जाल बिछाया गया है, लेकिन करवल भीट्टा जैसे गांवों की हालत उनके दावों को झुठलाती है। ग्रामीणों ने कहा कि विकास के नाम पर केवल झूठे वादे और दिखावा किया गया है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लोगों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब वे सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि काम देखकर ही फैसला लेंगे। समय आने पर जवाब दिया जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क का पक्का निर्माण कराया जाए, ताकि गांव के लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके। रास्ता खुद यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बादल चौक तक है। ये रास्ता इतना खराब है कि आदमी इधर से कोई जा नहीं सकता है, और हम लोगों के गांव तक इधर कोई भी एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाता है, क्योंकि रोड तक ही आना पड़ता है। वहाँ से लेके हम लोगों को खटिया वगैरह से लेके मतलब मरीज वगैरह को लाना पड़ता है, मतलब गाड़ी में बिठाना पड़ता है। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए मतलब मरीज को ले जाया जाता है, और बच्चे सब जाता है, स्कूल जाता है साइकिल वगैरह लेके। कई बार मेरी बच्ची खुद गिर गई थी, कपड़ा गंदा हो गया, 2-3 दिन घूम के यहीं से गई है, फिर घर गई है। उसके बाद उस दिन वो स्कूल ही नहीं गई है। और मोटरसाइकिल से भी परेशानी होता है, बहुत सारा परेशानी है। नौसाद जी के टाइम पे पुल हमारे नदी में बन गया है, सिर्फ रास्ता बनना है, कोई बड़ा काम नहीं है। सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर है, सिर्फ 2 किलोमीटर रास्ता बन जाएगा तो छेतनगुड़ी से आगे रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आगे टच हो जाएगा। बिल्कुल हम लोगों को आराम हो जाएगा, हम लोग भी खुशहाल रहेंगे, प्रशासन का भी तारीफ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जीतने के बाद एमएलए साहब जो है कभी आया ही नहीं है, इधर आता ही नहीं है, इस रोड में तो आता नहीं। एक बार आए तो सही, यहाँ से बादल चौक जाके देखे कि कैसे जाया जाएगा। बाइक से जाके देखे, 4 व्हीलर तो जाएगा ही नहीं किसी भी हाल में। बाइक से जाके देखेगा कितने बार गिरता है, खुद विधायक जी गिरेंगे, हम लोग कई बार गिरे हैं, तो वो लोग आके एक बार देखें सही। यहाँ पे सिर्फ वोट मांगने के टाइम आता है, फिर इलेक्शन आया, फिर आएगा। इसलिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग वोट ही नहीं करेंगे किसी भी नेता को। क्यों दिक्कत है, और हम लोग को आने जाने में दिक्कत होता है, आम पब्लिक को दिक्कत होता है, हम लोग को पंचायत भवन जाने में दिक्कत होता है। जबकि यहाँ से हम लोगों को पंचायत भवन जाना पड़ता है चुरली में, कोई मने सुनवाई नहीं। ITI कॉलेज भी इसमें जुड़ता है, और रास्ता का कोई ये नहीं है। अब कोई विधायक भी यहाँ आया नहीं है अब तक, जीत करके यहाँ इस 14 नंबर वार्ड में नहीं आया है, और नहीं आने के कारण आज हम लोग झुलस रहे हैं। आता है एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पर। इस रास्ते में एम्बुलेंस आएगा, मोटरसाइकिल लेके तो जाना मुश्किल हो गया। यानी खटिया का सहारा लेकर, हाँ खटिया का सहारा लेना पड़ता है।
जब भी कोई बात बनता है तो हम लोग यही चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द ये इसका निर्णय हो जाता है तो ठीक है, वरना अगर नहीं होता है तो हम लोग अपना रास्ता आगे चुनेंगे, क्या करना होगा नहीं करना होगा हम लोगों को। रोड बनेगा तो वोट मिलेगा, सीधा हिसाब। 8 से 10 आदमी को दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। बहुत दिक्कत है, ये रोड बन नहीं रहा है, कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गया है। 40 साल हो गया। हाँ 40 साल। हाँ हम तो खर मतलब आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ये सब विधायक जो है, नया नंगा विधायक सब हम जिता दिए हैं, ये हम लोग को बर्बाद कर दिया है। ये वोट मांगने आएगा तब उसको बतलाएंगे हम। तो आपका विधायक तो बोल रहा है कि हमने पूरे प्रखंड में कुछ नहीं किया है, सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। नहीं बिछाया है तो दिखाए कहाँ बिछाया है, कुछ नहीं है अभी। इस सड़क को लेकर आप तक किन को लिख दिए हैं किसी विधायक? बहुत बार दिए हैं। किन को दिए थे? लिख करके दिया है तो गांव वाला दिया है ना। दिए हैं एमपी साहब को भी हम दिए तो हैं। कौवा बिटा के, ये लोग करवल बिटा के हैं, तो हम तो सुनते हैं ना। यानी डेली इस रास्ता से आप भी आना खेती बाड़ी इधर है हम लोग का, दिक्कत तो होता है बहुत। ये तो नौसाद का देन है कि पुलाडो बन गया था। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं रोड बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। कितना ट्रैक्टर वाला को रोकते हैं कि मानता नहीं है, फिर भी जाता है। बोलते हैं कि 2-4 टकरी या रेती गिरा दो, बालू गिरा दो, कोई सुनवाई नहीं करता है। आने जाने में दिक्कत है। कितना मोटरसाइकिल वाला गिर गया, विधायक जी कुछ कोई सुनवाई नहीं आता है। कितना एप्लीकेशन डालिए, कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या बोला है? तो हाँ कर देंगे। जीतने के बाद वो कभी भी आड़ पलट के नहीं आता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, रास्ता बना या नहीं बना है। अब तो चुनाव आ गया है, अब चुने आएगा, फिर आएगा उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। क्यों ऐसा? रास्ता घाट वो लोग के बाद हम लोग क्या चावल मांगते हैं या खाना मांगते हैं रास्ता के लिए। एक आदमी अगर टोटो लेगा तो उसका कितना परिवार पला उला जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक जी तो बोलता है कुछ कि नहीं किया है, पूरे प्रखंड में सड़कों का जाल कोई बिछा काम दिया। नहीं किया है। यहाँ से बादल चौक तक कितना आदमी का रोजगार खुलेगा, कोई सुनवाई नहीं है। यानी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत अभी देखो, मोटरसाइकिल आपका सामने में कितने मोटरसाइकिल वाला गिरने वाला था, लेकिन बच गया वो। क्या मांग करते हैं हम सरकार लोग का से? कोई नहीं मांग, सिर्फ रास्ता बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफरुल हक। पहली बार जीता था यहाँ से, उसी टाइम वोट मांगने आया था। उसके बाद इस क्षेत्र में कभी नहीं आया है। ये 14 नंबर वार्ड है, जो चुल्ली, ये रास्ता 14 नंबर वार्ड होता है, चुल्ली ITI कॉलेज मिलता है। लेकिन ये अभी तक कोई साउद आलम दोबारा इस वार्ड में कभी नहीं आया, इस क्षेत्र में कभी नहीं आया है। जब भी आता है ये रास्ता होके वो पथरिया पंचायत होके चला जाता है। हम कई बार उसको लेटर लिखे हैं, आवेदन भी दिए हैं, कभी नहीं आया है, कभी नहीं दिया है। आइए, रास्ता एक चुल्ली मिलता है, दूसरा रास्ता इधर से होकर बड़ा बंगला मिलता है। पंचायत भी हम लोग का चुल्ली पंचायत में ही है। और वो क्वाबिटा करवलबिटा निजागत जितना भी आदमी है, पथरिया सभी को इसी रास्ता से जाना पड़ता है। पथरिया पंचायत, यही चुल्ली पंचायत। आज जामे जीत के पास उसको भी एक बार बोला मैं, आप आइए हमारे करवलबिटा में, तब भी नहीं आया वो। विधायक तो दावा कर रहा है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। विधायक दावा कर रहा, तो विधायक जी को एक बार आप लाइए, खुद ही लाइए। अब हम घुमा के उसको दिखाएंगे, वो उसका नजर में तो उसका भी आँख तो है ना, देख लेगा।